फिल्म की शुरुआत में एक लड़की को दिखाते हैं जो बहुत डरी हुई अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रही थी। उसके पास पैसों से भरा हुआ एक बैग और गन होती है जिसे वह अपने साथ ले जा रही थी। थोड़ा आगे जाने पर उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, इसलिए वह अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगती है। तभी पीछे से एक गाड़ी आकर उस लड़की को टक्कर मार देती है, जिसके कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। उस गाड़ी में 4 दोस्त होते हैं जो कि शिकार करने के लिए अपने कैबिन जा रहे थे। चारों दोस्त डरते हुए गाड़ी से बाहर निकलते हैं। उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। उनमें से एक का नाम पॉल था। उसकी नजर पैसों से भरे बैग पर जाती है, इसलिए वह अपने साथियों से कहता है कि अब हमारा जीवन बदलने वाला है। पॉल चारों दोस्तों में से सबसे ज्यादा लालची था, लेकिन वह तीनों बहुत डरे हुए थे क्योंकि उनके नजदीक उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी। जॉन सभी को कहता है कि हमें इस बैग को पुलिस के पास लेकर जाना चाहिए। पॉल जवाब देता है कि नहीं, पुलिस वाले यह पैसे अपने पास रख लेंगे और हम सभी को मर्डर के केस में पकड़ लेंगे। जॉन को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन बाकी दोनों दोस्त पॉल का साथ देने के लिए तैयार थे क्योंकि अब उनके मन में भी लालच आ जाता है और वह भी इन पैसों से अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। उनमें से एक पॉल से कहता है कि इस बॉडी का अब क्या करना। पॉल कहता है कि कैबिन पहुंचकर हम इस बॉडी को जंगल में दफना देंगे और इन पैसों को आपस में बांटकर इस बात को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसके बाद वह लोग लड़की की लाश और उस बैग को गाड़ी में डाल देते हैं। यहाँ से ये निकलने वाले ही थे कि वहाँ पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है और वो उसी लड़की को ढूंढ रही होती है। पुलिस को देखकर पॉल सभी को शांत रहने को कहता है ताकि पुलिस वाले को उन पर शक ना हो। ऑफिसर उस लड़की की गाड़ी को चेक करता है। उसके बाद वह चारों दोस्तों से पूछताछ करने लगता है। पॉल बताता है कि हमने यहाँ पर किसी लड़की को नहीं देखा, हमारी गाड़ी रास्ते के बीच में अचानक खराब हो गई, इसलिए हम सभी इसे वापस ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिसर कहता है कि यह गाड़ी तो नई लग रही है, इसलिए यह कैसे खराब हो सकती है। पॉल कहता है कि ये तो हमें भी मालूम नहीं है, यहाँ आते ही यह अचानक खराब हो गई। ऑफिसर कहता है मुझे एक बार इस गाड़ी को चेक करना है। पॉल अब बहुत डर गया था, इसीलिए उसने लड़की की गन उठाकर पुलिस वाले पर तान दी। ये देखकर बाकी दोस्त भी डर जाते हैं। पुलिस ऑफिसर उसे गन नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन पॉल ने उस पर गोली चला दी, जिससे पुलिस वाले की वहीं पर मौत हो जाती है। पॉल के दोस्तों को यकीन नहीं होता कि उसने पुलिस वाले को मार दिया है। एक दोस्त कहता है कि हमें यह सोचना चाहिए कि अब हमें आगे क्या करना है। पॉल कहता है कि इस ऑफिसर की बॉडी को यहीं देते हैं ताकि पुलिस को लगे कि वो लड़की इस ऑफिसर को मारकर भाग गई है। जिसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर कैबिन की तरफ निकल पड़ते हैं। कैबिन पहुंचने के बाद सब देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह सुनसान थी और आसपास घना जंगल फैला हुआ। जॉन अभी भी उन चीजों से बहुत परेशान, इसीलिए वह किसी से भी बात नहीं करता। 2 दोस्त लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे और पॉल उन पैसों को वहीं गिन रहा था ताकि चारों दोस्तों में उनको बराबर बांट सके। खैर, जॉन अपनी वाइफ को कॉल लगाता है तो वह कहती है कि मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। ऐसा किस लिए हुआ, मैं इसकी वजह जान सकती हूँ। इस पर जॉन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और शिकार के बाद जल्दी ही मैं घर लौट आऊंगा। इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम डैनी है। वो उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ उस लड़की की गाड़ी पड़ी होती है। वह गाड़ी के अंदर देखता है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है जहाँ बहुत सारा खून पड़ा हुआ होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे कहाँ जाना है। वो गाड़ी लेकर सीधा उन दोस्तों के कैबिन पहुंच जाता है जहाँ वो लोग उस बॉडी को दफना रहे। उस आदमी को देखकर चारों दोस्त हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक डैनी से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है कि तुम लोगों के पास मेरा एक बैग है, मैं उसे लेने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे मेरा वो बैग दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उन्हें ये समझ नहीं आता कि डैनी यहाँ कैसे पहुंचा। पोल उस पर गन तान देता है और अपने दोस्तों को उसकी तलाशी लेने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे इनको कोई खतरा हो। वो एक बार फिर उनसे कहता है कि मुझे मेरा बैग दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पॉल पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे, किसी और को भी हमारे बारे में पता है क्या? लेकिन डैनी कहता है कि किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं तुम्हें एक बार फिर कह रहा हूँ कि मुझे मेरा बैग दे दो, जिससे मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँ। चारों दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि डैनी इतना शांत कैसे है, क्योंकि वह नहीं तो गुस्सा कर रहा और ना ही उन्हें कुछ गलत बोल रहा था। इसी वक्त उन्हें जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे उन्हें लगता है कि डैनी के आदमी उन पर निशाना लगाए बैठे हैं। इसलिए जॉन और उसका फ्रेंड गन लेकर जंगल की तरफ देखने जाते हैं। पॉल डैनी से कहता है कि जंगल में तुम्हारे कितने आदमी हैं? डैनी कहता है कि मैं यहाँ अकेला आया हूँ। पॉल को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने उसको नीचे बेसमेंट में ले जाकर बांध दिया। लेकिन वहाँ उन्हें एक आदमी नजर आता है। दोनों के हाथों में गन देखकर वह आदमी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह दोनों उसे पकड़कर कैबिन ले आते हैं। पॉल उसे कहता है तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? वह आदमी रोते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो, पास में ही मेरा घर है और वहीं पर मेरा परिवार रहता है। वो आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जिससे पता चलता है कि वह सच बोल रहा है। जॉन कहता है कि इसकी हालत देखकर लगता है ये कुछ भी नहीं जानता, लेकिन पॉल कहता है अब इसने हमें देख लिया है और ये पुलिस के पास चला गया तो हम चारों जेल में होंगे, इसलिए हमें इसे यही मारना होगा और इस बार ये काम किसी और को करना होगा। जॉन का दोस्त कहता है कि मैं इसे मारूंगा। वह आदमी उन सभी से अपनी जान की भीख मांग रहा था, इसलिए जॉन के दोस्त को उस पर दया आ जाती है, जिससे वह उसको मार नहीं पाता। लेकिन पॉल उस पर गन तानकर उसे गोली चलाने के लिए मजबूर कर देता है, इसलिए जॉन का फ्रेंड उस पर गोली चला देता है, जिससे वह आदमी वहीं पर मर जाता है। जॉन का दोस्त कुछ समय के लिए सदमे में चला गया था क्योंकि उसने एक आदमी की जान ले ली है। इसके बाद जॉन
जॉन बॉडी को छिपाने में लग जाता है। पोल डैनी के पास आता है तो डैनी उसे कहता है कि तुमने एक बेगुनाह आदमी को मार दिया है और तुम्हें पता था कि वह बेकसूर है। शायद तुम्हें इंसानों को मारने में खुशी मिलती है। ये सब तुम खुद को बचाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अब इन सब की तुम्हें आदत होने लगी है। डैनी की ये बात सुनकर पॉल हैरान रह जाता है। इसके बाद जब जॉन अंदर आता है तो डैनी उन लोगों से कहता है, मुझे मेरा बैग वापस दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर पॉल का एक दोस्त कहता है, अगर पैसों में से हम एक हिस्सा इसे भी दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पॉल इसके लिए नहीं मना कर देता है और डैनी भी कहता है, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ये सुनकर पोल उसके सिर पर गन तान देता है। डैनी बड़े धीमे लहजे में कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते और तुम अपने दोस्तों को कैलिफोर्निया वाली बात बताओ। इसे सुनने के बाद पोल दंग रह जाता है। वो डैनी से पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो। जॉन उससे पूछता है कि कैलिफोर्निया में क्या हुआ था। पोल एक बार इस बात को टाल देता है, लेकिन फिर वह सबको बताता है कि पिछले साल जब मैं कैलिफोर्निया बिजनेस ट्रिप पर गया था तो वहाँ मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। अपनी मर्जी से वो मेरे साथ रूम में आई थी, लेकिन अगली सुबह उसने कहा कि अगर मैंने उसकी मांगी हुई रकम उसे नहीं दी तो वो पुलिस के पास जाकर बताएगी कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है। इस बारे में उनके बीच बहस होती है और गुस्से में आकर पॉल उस लड़की को मार देता है। इसके बाद उसने बॉडी के टुकड़े करके उसे ठिकाने लगा दी। यानी कि पॉल पहले भी एक मर्डर कर चुका था। इसकी बातें सुनने के बाद उसके दोस्तों को यकीन नहीं होता कि यह ऐसे भी कर सकता है। पॉल उनसे कहता है कि मैंने वह सब कुछ अपनी जान बचाने के लिए ही किया था। इस बीच हम जॉन के दोस्त को देखते हैं जो बहुत गुस्से में था। वह बेसमेंट में आकर पॉल पर गन तान देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने एक मासूम आदमी को मार डाला और मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है। तो पॉल उसे याद दिलाता है कि उसे मारने के लिए तुम खुद ही आगे आए थे। ये बात सुनकर जॉन का फ्रेंड काफी दंग रह गया और इस मौके का फायदा उठाकर पॉल उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसी पर वापस तान देता है। पोल का फ्रेंड और जॉन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह नहीं रुकता तो पोल का फ्रेंड उसके सिर पर गन से चोट मारकर उसे बेहोश कर देता है। पोल को जब होश आता है तो वह खुद को डैनी के साथ बेसमेंट में पाता है। दूसरी ओर पोल का दोस्त और जॉन बात कर रहे होते हैं कि पैसों को जंगल में कहीं छुपा देते हैं, क्योंकि जब से ये बैग हमारे सफर में आया है हम अपनी इंसानियत खो चुके हैं। इधर बेसमेंट में डैनी पॉल को भड़काता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपने प्लान में शामिल नहीं करेगा और वह पैसे लेकर चला गया है। पॉल गुस्से में आकर जॉन के पीछे भागता है, लेकिन जॉन का दोस्त उस पर गोली चला देता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। उन्हें लगता है कि शायद पॉल मर गया है, इसलिए जॉन का दोस्त बेसमेंट में जाकर रोने लगता है। तब डैनी कहता है कि अब रोने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम उस आदमी को मारना नहीं चाहते थे, फिर भी तुमने उसे मार दिया और अब तुमने अपने दोस्त पर ही गोली चला दी। दूसरी ओर हम जॉन को देखते हैं जिसे जंगल में एक खोखला पेड़ नजर आता है, इसलिए वह उस बैग को उसके अंदर छिपा देता है। कुछ वक्त बाद पॉल की आंख खुलती है तो वे जल्दी से जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। असल में गोली उसके कंधे पर लगी थी जिससे वह बच गया था और वह समझ गया था कि वह तीनों अब मेरे खिलाफ हो गए हैं। डैनी पोल के दोस्त से पूछता है, क्या तुम जॉन पर भरोसा करते हो? इस पर वह जवाब देता है कि हाँ, मुझे जॉन पर पूरा यकीन है। डैनी कहता है, तुम इन पैसों से अपनी लाइफ सुधारने का सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इन पैसों से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। इस पर वो उसे चुप रहने को कहता है। डैनी कहता है कि मुझे मेरे पैसे दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, लेकिन वो उसकी बात को समझ नहीं पाते। जॉन कैबिन की ओर वापस आ रहा था, तब पोल उसके सामने आकर गन तान देता है और बैग तक ले जाने के लिए कहता है और ऐसा नहीं करेगा तो वह उसे गोली मार देगा। जॉन अपनी गन फेंक देता है और कहता है कि मैं इन सब से बहुत थक गया हूँ, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा। वह पोल को चालाकी से उस रास्ते पर ले जाता है जहां जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाए गए थे। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं तो पोल का एक पैर ट्रैप में फंस जाता है और वह दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन जॉन पोल की मदद करने के बजाय गन उठाकर वहां से भाग जाता है। जॉन कैबिन तक पहुंचकर अपने फ्रेंड्स को सब कुछ सच बता देता है। सारी बातें सुनकर जॉन का दोस्त कहता है कि पोल भी हमारा ही फ्रेंड है और हम उसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। डैनी कहता है, तुम लोगों के पास अब भी मौका है, मुझे मेरे पैसे दे दो। इसलिए पोल का दोस्त डैनी को धमकाता है। डैनी कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि कैसे तुम लोग अपने दोस्त को धोखा दे रहे हो। इससे पहले कि डैनी कुछ और कहता, पोल का दोस्त उसके सिर में गोली मार देता है और तभी वहाँ एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है जिससे वह सब सुनकर दर्द से चीखने लगते हैं, क्योंकि यह अजीब सी आवाज उनके कानों को बहुत तकलीफ दे रही थी। कुछ देर बाद सब उस जगह तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं जहां जॉन ने पैसे छुपाए थे। रास्ते में पॉल उन्हें देख लेता है और वह भी चुपचाप उनका पीछा करने लगता है। वहीं पॉल को जॉन की गन भी मिलती है जिसे वह अपने पास रख लेता है। आगे बढ़ते हुए जॉन पॉल के दोस्त से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? पॉल का फ्रेंड हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरा और तुम्हारी बीवी का चक्कर है। ये सुनकर जॉन काफी चौंक जाता है और वह गुस्से में बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। ये सब कहकर जॉन उसके सिर पर गन तान देता है, लेकिन गोली नहीं चलाता और कहता है कि पैसे लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा और जिंदगी में तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। खैर, इधर हम डैनी को देखते हैं जो अचानक अपनी आंखें खोलता है, यानी कि वो दोबारा जिंदा हो गया था। उधर वे सब उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां जॉन ने पैसे छुपाए थे। जॉन का फ्रेंड कहता है, अब हमें पोल के पास जाना चाहिए। तब इस पर पॉल के फ्रेंड ने कहा, उसको भूल जाओ, वह अब तक शायद मर चुका होगा। इतना कहते ही पॉल उसे गोली मार देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये सब देखकर जॉन और उसका फ्रेंड पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तब जॉन का
फ्रेंड पॉल से कहता है, तुम हमारे फ्रेंड हो, हम तुम्हें लेने ही आ रहे थे। मैं अपनी गन फेंक कर बाहर आ रहा हूँ और तुम भी अपनी गन फेंक दो। इस पर पॉल कहता है, पहले तुम बाहर आओ। तभी जॉन का फ्रेंड पॉल पर भरोसा करके बाहर आ जाता है। उसके हाथ में बैग भी था, लेकिन तभी जॉन का फ्रेंड पॉल के पीछे खड़े डैनी को देखता है। उसे देखते ही वह दंग रह गया। उसके हाथ से बैग नीचे गिर जाता है। वह सोचता है कि यह जिंदा कैसे हो गया। पॉल को कुछ समझ नहीं आता और इसी उलझन में वो जॉन के फ्रेंड को गोली मार देता है। अब पॉल और जॉन दो ही जिंदा थे। इसी बीच डैनी जॉन के फ्रेंड को घसीटते हुए एक पेड़ के नीचे ले जाता है। फिर वह एक इंजेक्शन से उसका खून निकालता है ताकि खुद को जिंदा रख सके। और आखिरकार हमें यहाँ पता चलता है कि असल में डैनी एक मॉन्स्टर है। जॉन का फ्रेंड अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था कि डैनी उसे कहता है, मैंने तुम सबको आजमाने के लिए तुम्हारे बीच पैसे फेंके। उधर जॉन जैसे ही अपना सिर बाहर निकालता है, पोल उस पर भी गोली चला देता है। उसे लगता है कि शायद जॉन मर गया, लेकिन जॉन अभी भी जिंदा होता है। पोल पैसों का बैग लेने के लिए आता है। जॉन उस पर गोली चला देता है और उसे मार डालता है, लेकिन जॉन भी अब मरने वाला था क्योंकि वह बुरी तरह जख्मी था। तभी डैनी उसके पास आता है और उसे अपना खून पिलाता है। वह कहता है कि मेरी तरफ से यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इससे तुम अमर हो जाओ। तुम इंसान बहुत लालची होते हो जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो, और अब मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूँ। यह कहकर वह पैसों से भरा हुआ बैग और गन लेकर वहाँ से चला जाता है। खैर, अगली सुबह वह बैग को उस लड़की की गाड़ी में रख देता है। थोड़ी ही देर बाद में हम उस लड़की को गाड़ी की तरफ आते हुए देखते हैं, यानी वह जिंदा थी क्योंकि वह भी एक मॉन्स्टर थी। वह लड़की बैग लेकर फिर से अपने काम पर लग जाती है, जो वह डैनी के साथ मिलकर इतने सालों से करती आ रही है, और खुद के लिए पीने का खून जमा करते हैं। खैर, अब एक नई जगह पर दो लोगों को देखते हैं जो उसी पैसों से भरे बैग को देखकर हैरान हो जाते हैं और उनके मन में भी वही लालच जाग उठता है। इससे हम समझ जाते हैं कि अब वह लोग भी डैनी के अगले शिकार बनने वाले हैं। फिर हम जॉन को देखते हैं जो अभी जिंदा था। जाहिर है कि वह भी डैनी का खून पीने से मॉन्स्टर बन चुका था और डैनी के साथ मिलकर इस नए मिशन में शामिल हो जाता है।